कोलाइटिस का जो संबंध होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारा जो पाचन तंत्र है उससे होता है। पाचन तंत्र के अंदर भी हमारी जो कोलोन होती है जिसको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं उससे इसका संबंध होता है। यदि हम बात करें कि कोलाइटिस होता क्या है तो सिंपल शब्दों में ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोलोन मतलब बड़ी आंत और टिस मतलब सूजन। सो कोलाइटिस का मतलब होता है बड़ी आंत में सूजन। अगर पिक्चर के जरिए देखें तो देखिए आप नॉर्मल कोलोन जो होती है बिल्कुल प्लेन सतह में है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर चिकनी सी लेयर होती है अंदर। कोलाइटिस की वजह से क्या होता है इसमें सूजन हो जाती है, जख्म वगैरह होते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम बात करें कोलाइटिस कितने प्रकार की होती है तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है इन्फेक्शियस कोलाइटिस। ये ज़्यादातर लोगों को होती है। जो होता है वायरस हो सकता है इसका कारण, बैक्टीरिया या पैरासाइट इसके मुख्य कारण होते हैं। दूसरा जो आम कारण होता है वो होता है किसी प्रकार की खाने से एलर्जी है या दवाई से एलर्जी है, ये हो सकता है। या जो लोग कैंसर की थेरेपी लेते हैं रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से इसका ऐसा हो सकता है। अगर इन दोनों जैसे इन्फेक्शियस और एलर्जी का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये हो जाती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होती है मुख्य इसमें दो प्रकार के होते हैं, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए क्रोन डिजीज हो गया और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो है दो मेन टाइप होते हैं। होता क्या है क्रोन डिजीज में? क्या होता है कि जो आंतों की जो ऊपर की लेयर है उसमें फैट जम जाता है, साथ में जो अंदर से आंतें जो फटने लगती हैं, साथ में उसके अंदर क्या होते हैं अलग अलग से फफोले से हो जाते हैं और मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर केसेस क्या हो जाता है, इसके अंदर जख्म से हो जाते हैं, फफोले से अंदर बन जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो यहाँ के अंदर क्या होते हैं अल्सर हो जाते हैं, घाव जख्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है खून वगैरह रिसता है और साथ में दर्द वगैरह, जिसकी वजह से इंसान को ज्यादा होता है। ये देखिए इस तरीके के फफोले से ऐसे अंदर हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के केसेस में। अब यदि बात करें कोलाइटिस के लक्षण की तो कोलाइटिस के सिम्टम्स जो होते हैं मुख्यतः शुरुआत होती है बार बार दस्त आना, लैट्रिन बार बार लगना, कुछ खाते ही पेट खराब हो जाना, पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा ऐंठन होना, पेट में गैस बनना, लैट्रिन पास करते वक्त कठिनाई होना, दर्द होना, साथ में ये लंबे समय तक अगर चलता है तो इसकी वजह से क्या होता है इंसान का वजन घटता रहता है, उसको थकान, कमजोरी, हो सकता है बुखार भी आए और साथ में क्या होता है कि लैट्रिन में खून वगैरह आने लगता है। ये इसके लक्षण होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं कोलाइटिस होने के कारण, कोलाइटिस के कॉजेस? पहला होता है किसी प्रकार के, जैसे हमने बात करी, खाने से एलर्जी है, दर्द निवारक दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और साथ में क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ में आंतें अंदर की कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी होता है। स्ट्रेस भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। कोलाइटिस के केसेस में हमें किन चीज़ों का कम खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, तो उस केसेस में अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को दूध से, डेयरी से या अंडों से एलर्जी होती है, किसी अन्य चीज़ से भी आपको एलर्जी, तो उससे बचें, इससे आंतों में परेशानी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा ना लें, जो लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, कम करें। चीनी भी क्या करती है आंतों को कमज़ोर करती है, शुगर भी, तो ज़्यादा मीठा खाना ना खाएं। फलों में कुछ लोगों को नाशपाती या कच्चा सेब या कच्चे आड़ू या कच्चे खुबानी से एलर्जी होती है, तो वो भी ना खाएं। कुछ लोगों को सब्जियों में जैसे गोभी है, फूल गोभी है, सेब, मटर, मशरूम, प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन और लहसुन, इनसे भी एलर्जी होती है। तो आपको मुख्यतः एलर्जिक फूड से बचना है और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड वगैरह आपको लेने हैं। कोलाइटिस में हम क्या खा सकते हैं, तो जैसे कि खट्टे फल है, जैसे कि अंगूर है, जामुन है, चेरी है, जैतून है, आड़ू है, स्ट्रॉबेरी है, तरबूज खा सकते हैं। सब्जियां हैं जैसे कि टमाटर, तोरी, भिंडी, सलाद, जिनसे आपको एलर्जी ना हो उसको खाइए आप। उसके अलावा गेहूं के बजाय आप चावल खा सकते हैं। यदि आपको गेहूं से एलर्जी है, सीलिएक डिजीज वगैरह है, तो गेहूं की रोटी वगैरह ना खाएं, चावल आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप मुर्गा मछली वगैरह खा सकते हैं अगर आपको इससे एलर्जी वगैरह नहीं है। और आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आपको 8 से 10 गिलास तक रोज़ाना पानी ज़रूर पीना है। पानी और लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है।
इसकी जांच कैसे होती है, कोलाइटिस की जांच कैसे होती है, कोलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहला स्टूल एग्जामिनेशन होता है, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। उसके अलावा स्टूल कल्चर होता है बैक्टीरिया ग्रोथ देखने के लिए। साथ में आपके डॉक्टर आपका कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी भी करवा सकते हैं होता है, और बायोप्सी वगैरह की भी ज़रूरत हो सकती है। बायोप्सी भी डिटेल में हमने बात करी अपने चैनल पे। उसके अलावा आगे चल के आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है, की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको किस डॉक्टर को दिखाना होगा, कौन से डॉक्टर को? इनिशियल में आपको जनरल फिजिशियन जो है आपके, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलकर इसका फर्दर ट्रीटमेंट करवाना होगा। आपको याद रखना है कि कोलाइटिस जो होता है खतरनाक बीमारी होती है, क्योंकि ये आगे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, लैट्रिन में बहुत ज़्यादा खून आता है, आपकी कोलोन में या बड़ी आंत में छेद हो सकता है, और पेट का कैंसर तथा अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में और इसका ट्रीटमेंट करवाएं।